हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र, और मानव तंत्र के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पाचन तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी। और आज अपन पाचन तंत्र के अंदर जो अंग सम्मिलित होते हैं उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमने कल आहार नाल के बारे में पढ़ा था, और आज आहार नाल के अंदर जो अंग आते हैं उन अंगों के पढ़ेंगे। और तो सबसे पहला अंग है वो है मुख गुहा। इसको बोलते हैं माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। मुख गुहा होती है, उसके अंदर ऊपरी कठोर तथा निचले कोमल तालु पाए जाते हैं। जो मुख गुहा होती है उसके अंदर ऊपर की भाग में कठोर तालु पाए जाते हैं और निचले भाग के अंदर कोमल तालु पाए जाते हैं। और मुख गुहा के अंदर एक जीवा पाई जाती है, यानी जीभ, जो कि भोजन के स्वाद को चखने में काम आती है। जीवा होती है वो मुख गुहा के आधार तल फ्रेनम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। जो जीवा होती है वो मुख गुहा के जो आधार तल होता है उस आधार तल के साथ में जुड़ी रहती है। और किसके द्वारा जुड़ी रहती है? फ्रेनम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि एक ऊतकों की बनी पट्टिका होती है। ऊतकों की पट्टिका होती है, जो कि जीवा को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है और जीवा को चारों तरफ घूमने के अंदर मूवमेंट प्रदान करने में सहायता करती है। उसके बाद में मुख गुहा दो मोसल होठों से घिरी रहती है, जो मुख खोलने तक भोजन पकड़ने के काम आते हैं। जो मुख गुहा होती है वो मोसल होठों से घिरी रहती है, यानी मांसपेशी से बने हुए दो होठों से घिरी होती है, जिनका कार्य होता है मुख को खोलने और बंद करने में सहायता करते हैं और भोजन को पकड़ने के अंदर भी सहायता करते हैं। उसके बाद में मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं तथा भोजन को चबाने में भी काम आते हैं। जो दांत होते हैं मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं, वो भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और भोज्य पदार्थ को चबाने में भी काम आते हैं। और मुख को सौंदर्य प्रदान करते हैं, यानी कि अपन को भी पता है कि मुख गुहा के अंदर अगर दांत नहीं होंगे तो मुख की सुंदरता नहीं होगी, यानी कि दांत होते हैं वो मुख को सौंदर्य भी प्रदान करते हैं। तो अब अपन दांत के बारे में पढ़ते हैं कि दांत क्या होते हैं। तो दांत होता है, इसको इंग्लिश में टिथ बोलते हैं, ये सब जानते हैं। तो दांतों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? कठोर ऊतकों के द्वारा होता है। दांत किसके बने होते हैं? कठोर ऊतकों के द्वारा बने होते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, यानी जिस विज्ञान की शाखा के अंदर दांतों की पढ़ाई की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और दांतों को सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुँचाता है? फ्लोरीन पहुँचाती है। कौन? फ्लोरीन पहुंचाती है। तो जहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी होता है वहाँ पे क्या होती है? गवर्नमेंट बैन कर देती है कि यहाँ पे पानी नहीं निकालना आपको, क्योंकि वहाँ के लोगों के दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए वहाँ का जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको क्या करती है? गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अब जो दांत बना होता है वो दांत होता है वो एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग द्वारा बना होता है। बाहरी भाग होता है दांत का, उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं उसको? इनेमल बोलते हैं। जो बाहरी परत होती है ना दांत की, उसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। ये इनेमल बना होता है किसका? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये सबसे कठोर भाग होता है दांत। ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। लेकिन सबसे मजबूत भाग होता है वो कौन सा होता है? सबसे मजबूत भाग होता है जबड़ा होता है। सबसे मजबूत भाग क्या होता है? जबड़ा। और सबसे कठोर भाग क्या होता है? ये दांतों का इनेमल होता है। और आंतरिक भाग, जो दांत का आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का। जो ये भाग होता है अंदर का भाग होता है डेंटाइन का बना होता है। और ये दांत का 80 से 85% भाग होता है। हम देखते हैं कि जो इनेमल होता है वो केवल एक दांत के ऊपर क्या होती है? परत होती है, और उसके अंदर का भाग होता है वो होता है डेंटाइन होता है, यानी 80 से 85% भाग होता है डेंटाइन का, जो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव जीवन काल में दांतों की बात करें तो मानव जीवन काल में दो तरह के दांत होते हैं। एक अस्थायी दांत है जिनको दूध के दांत बोलते हैं, और एक स्थायी दांत होते हैं। जो अस्थायी दांत है, दूध के दांत, वो 12 ईयर्स की आयु के अंदर क्या होते हैं? टूट जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। और जो स्थायी दांत होते हैं ये इनकी संख्या होती है 32, यानी कि जो 20 दांत थे वो थे जो 12 साल की उम्र में टूट के क्या हो गए? गिर गए। और उसके बाद में 32 दांत क्या होते हैं? जो स्थायी दांत होते हैं वो हो जाते हैं। तो 20 और 32 कितने हो गए? 52। तो मानव जीवन काल के अंदर कुल दांत कितने हो गए? 52। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि दांतों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दांतों के प्रकार। तो अब देखिए दांतों के प्रकार के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं दांत। पहला होता है दांत होता है इनसिचर, यानी कर्तक दांत होते हैं। और कर्तक दांत होता है, इनका काम होता है भोजन को काटना। जो भोजन होता है उसको काटते हैं कौन?
कर्तक दांत काटते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ये 6 माह की उम्र में क्या होता है, कर्तक दांत निकल जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 × 2 यानी कि 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। तो कर्तक दांत कौन से होते हैं, कर्तक दांत ये 4 होते हैं। ये 1 2 3 और 4, इनको अपन क्या बोलेंगे, इनसीजर दांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, इनसीजर दांत। ये होते हैं संख्या में 4 होते हैं और इनका काम क्या होता है, भोजन को काटने का काम होता है। और ये दांत होते हैं, ये क्या होते हैं, सीधे के सीधे नाक के सीध में होते हैं। ये जो सीधे दांत होते हैं, आगे के 4 दांत होते हैं, नाक के सीध में होते हैं। तो इनको नोज टिथ भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नोज टिथ भी कहते हैं। तो ये संख्या में कितने हो गए, 4 हो गए। एक जबड़े के अंदर 4 और दूसरे जबड़े के अंदर 4 और, तो टोटल कितने हो जाएंगे इनसीजर दांत, 8 हो जाएंगे। सेकंड अपना टाइप आता है, वो होता है कैनाइन। क्या आता है, कैनाइन। तो कैनाइन यानी इनको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं इनको, रदनक। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं। ये भोजन को चीरने और फाड़ने के अंदर काम आते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। इनकी संख्या एक जबड़े के अंदर क्या होती है, 2 होती है। इनको क्या बोलेंगे अपन, कैनाइन बोलेंगे। इनकी संख्या एक जबड़े में 2 होती है और दोनों जबड़ों में कुल कितनी हो गई, 4। तो इनकी संख्या हो गई 4। ये आंखों के जस्ट सीध में होते हैं, आंखों के जस्ट सीध में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आई टिथ भी। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं और इनके निकलने का जो समय है वो कितना है, 16 से 20 माह की उम्र में ये निकलते हैं। और उसके बाद में आता है प्रीमोलर यानी अगर चौड़क। ये भोजन को चबाने के अंदर काम आते हैं। जो प्रीमोलर होते हैं वो भोजन को चबाने के अंदर काम आते हैं। जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो एक जबड़े के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो इनको बोलते हैं प्रीमोलर। ये जो दांत है इनको क्या बोलेंगे अपन, प्रीमोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। और ये क्या होते हैं, गालों के पास में होते हैं, इसलिए इनको चिक टिथ भी बोलते हैं। ये गालों के क्या होते हैं, पास में होते हैं। तो एक जबड़े के अंदर 4 हो गए प्रीमोलर, तो दोनों जबड़ों के अंदर कितने हो गए, 4 दूनी 8। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। फिर आता है मोलर यानी चौड़क दांत। इनका कार्य भी क्या होता है, भोजन को चबाने का ही होता है। जो मोलर दांत होते हैं इनका काम भी भोजन को चबाने के अंदर ही होते हैं। और ये एक जबड़े के अंदर टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कुल दोनों जबड़ों के अंदर कितने हो गए, 12 हो गए। जो मोलर होते हैं वो कितने हो गए, 12 हो गए दोनों जबड़ों के अंदर। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना होता है। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ये जो 2 मोलर दांत है इधर वाले, ये इनको बोलते हैं मोलर दांत। ये 3 मोलर दांत हो गए। ये 2 तो पाया जाते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन वो थर्ड मोलर दांत है ये ऊपर वाला। और इनकी संख्या कितनी होती है, 12 हो गई। तो एक जबड़े के अंदर ये 6 होते हैं और दोनों जबड़ों के अंदर कितने हो गए, 12 हो गए। यानी मोलर दांत कितने हो गए, कुल 12 हो गए। और इनको बोलते हैं विजडम टिथ भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, विजडम टिथ बोलते हैं, या अपन इनको अक्ल दाढ़ भी कह सकते हैं। इनको हमने दांतों के प्रकार पढ़े। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। जो इनसीजर दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और कैनाइन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। 8 और 4 12 हो गई। उसके बाद में प्रीमोलर आ गए जो कि 8 होते हैं। तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। उसके बाद में मोलर कितने हो गए, 12 हो गए। तो टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। लेकिन ध्यान रखना, जो कि मोलर होता है वो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए बच्चों के अंदर 32 दांत नहीं होते हैं। बच्चों के अंदर कितने हो गए, बच्चों के अंदर थर्ड मोलर यानी कि 2 यहाँ से चले गए, 2 ऊपर वाले जबड़े से चले गए, 4 चले गए ना। इसका मतलब 28 दांत बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अडल्ट के अंदर कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हमने दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, मानव के अंदर जबड़ों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और प्रत्येक जबड़े के अंदर 16 दांत पाए जाते हैं। इसका मतलब दोनों के अंदर 16 होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। फिर आता है मसूड़ा। तो मसूड़ा किसे कहते हैं, तो जबड़ों में पाए जाने वाले सांचे जिनके अंदर दांत स्थित होता है उनको अपन क्या कहेंगे, मसूड़ा कहेंगे। फिर आता है गर्तदंती। जो गर्तदंती होता है वो क्या होता है, मसूड़ों और दांतों की जो व्यवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, गर्तदंती कहते हैं। यानी मसूड़ों और जो दांत होते हैं उनकी व्यवस्था होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गर्तदंती कहेंगे। फिर आता है द्विबारदंती। तो मानव में जो दांतों की व्यवस्था पाई जाती है उसको द्विबारदंती व्यवस्था कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, द्विबारदंती व्यवस्था कहते हैं। और पक्षियों के दांत, जो पक्षियों के दांत होते हैं वो चोंच के रूप में होते हैं। पक्षियों के दांत कैसे होते हैं, चोंच के रूप में होते हैं। तो वो चोंच होते हैं, वही क्या होते हैं, दांत होते हैं उसके। तो
पक्षियों के अंदर जो दांत होते हैं वो चोंच के रूप में होते हैं। हाथी का दांत, अब हाथी के दांत क्या होते हैं, खाने के अलग होते हैं, और जो बाहर निकले दांत होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। बाहर निकले दांत होते हैं हाथी के, उनको क्या बोलेंगे, टस्क बोलेंगे। लेकिन हाथी के खाने वाले दांत होते हैं हाथी के दांत, तो हाथी के दांत क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। फिर आता है एक फॉर्मूला होता है डेंटाइन फॉर्मूला, यानी दंत सूत्र। यानी डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंटाइन फॉर्मूला इसके द्वारा लिखा जाता है, ये होता है डेंटाइन फॉर्मूला। यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और नीचे भी क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। अब अपन देखिए कि एडल्ट के लिए यानी वयस्क के लिए दंत सूत्र कैसे निकालते हैं और बच्चों के लिए दंत सूत्र कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे अपना सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र के हिसाब से देखिए एडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ये जो होता है, ये अपना जबड़ा होता है, इसको इस प्रकार बीच में से काट दीजिए। तो अडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर देखिए दंत सूत्र कैसे होता है, यानी कि लाइन से इधर देखिए, इंसीजर दांत कितने हो गए, 2 हो गए, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर कैनाइन कितने हो गए, इधर 1 हो गया तो 1 लिख दिया। प्रीमोलर कितने हो गए, प्रीमोलर 2 हो गए तो हमने 2 लिख दिया। फिर मोलर कितने हो गए, 3 हो गया तो हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। फिर देखिए उस साइड के अंदर वाला नीचे लिखेंगे, इंसीजर कितने हो गए, 2 हो गए, कितना इधर 1 है तो 1 लिख दिया। प्रीमोलर कितने हैं, 2 तो 2 लिख दिए। मोलर कितने हैं तो 3 लिख दिए। ये होता है एडल्ट के लिए, वयस्क के लिए होता है। यानी ये एक जबड़े के लिए हो गया, हमारे टोटल कितने होते हैं, दोनों जबड़े, तो इंटू क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। फिर देखिए बच्चों में, तो बच्चों के अंदर अपन देखते हैं दंत सूत्र। तो बच्चों के अंदर दंत सूत्र देखने के लिए देखिए इंसीजर दांत, तो बच्चों के अंदर अपने को पता है कि इंसीजर पाए जाते हैं। तो इंसीजर दांत बच्चों के अंदर कितने होते हैं, ऊपर तो 2 लिख, तो हमने इधर लिख दिया 1, इधर की तरफ 1 होता है। लेकिन बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए प्रीमोलर की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 0 लिख दिया। फिर बात आती है मोलर दांत की, तो बच्चों के अंदर मोलर 3 नहीं पाए जाते, क्योंकि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर कितने पाए जाते हैं बच्चों के अंदर, 2 पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे अपन। फिर इधर की साइड देखें उतने ही होंगे, इंसीजर दांत कितने, 2, और कैनाइन कितने, 1, और प्रीमोलर कितने हो गए, 0, मोलर दांत कितने, 2, और ये एक जबड़े के लिए आया, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमने क्या पढ़ा, दांतों के प्रकार पढ़ लिए। दांतों के प्रकार पढ़ने के बाद में जबड़ों की संख्या कितनी, 2 होगी। प्रत्येक जबड़े के अंदर 16 दांत होते हैं, इसका मतलब टोटल कुल दांत कितने हो गए, 32 हो गए। मसूड़ा किसे कहते हैं, जो जबड़ों के अंदर सांचे पाए जाते हैं, जिनके अंदर दांत स्थित होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, मसूड़े बोलेंगे। और मसूड़ों और जो दांतों की जो व्यवस्था होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, गर्दंती बोलते हैं। और मानव में दांतों की जो व्यवस्था होती है उसको अपन द्विबारदंती व्यवस्था बोलते हैं। जो पक्षी के दांत होते हैं वो चोंच के रूप में होते हैं। हाथी का दांत, हाथी के दांत क्या होते हैं, खाने के अलग होते हैं, और एक बाहर वाले दांत अलग होते हैं, जो कि हमला करने के लिए होते हैं या खुद को सुरक्षित करने के लिए बोल सकते हैं अपन। यानी कि उनको बोलेंगे अपन टस्क बोलेंगे, जो बाहर निकले दांत हो गए। लेकिन हाथी के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अपन बोलेंगे इंसीजर होते हैं। और फिर आता है दंत सूत्र। दंत सूत्र के अंदर इस दंत सूत्र होता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर के द्वारा जीतता है। उसके बाद में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया दंत सूत्र के लिए। तो दंत सूत्र के लिए इसको डिवाइड करके अडल्ट के लिए निकाला। तो इधर की साइड में देखो कितने आ रहे हैं, इंसीजर 2 आ रहे हैं, कैनाइन 1 आ रहा है, और प्री मोलर एडल्ट के अंदर 2 होते हैं, और मोलर भी 3 होते हैं, और इधर वाले भी इतने ही होंगे। और 2 जबड़े हैं तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।